मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में बहुत स्वागत है। तो हम आज एक नए सेशन के साथ अवेलेबल हैं। आप लोगों के लिए एक नए करंट अफेयर्स और नए सेशन के साथ हम आप लोगों के नए नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं डेली के डेली। ठीक है, तो ये कौन सी स्लाइड है? ये आपके 4th नंबर स्लाइड है। ठीक है, इसके पहले जितनी स्लाइडें हैं सब अपलोड हो चुकी हैं। कृपया उसको आप लोग जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और डिटेल सोल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सरोज एकेडमी जो कि इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारी एक वेबसाइट भी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट sarojacademy.com करके आप लोग गूगल पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे सारे गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड PDF नोट्स सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ और नए सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं नया करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का नया करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने है जो हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है। कौन सा ऐसा देश है जिस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? किसने? CERN ने। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें दी हुई है। तो डिटेल सोल्यूशन में आप लोग ध्यान से देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। यहाँ पे देखिए, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने हाल ही में रूस के पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया। कौन से? देखिए आंसर मिल गया। यहाँ पे आंसर क्या है? रूस। रूस इज द, यहाँ पे क्या है? रूस इसका आंसर बनेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो इसको जानने के लिए डिटेल सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा इसके आंसर को जानने के लिए। ठीक है, तो और सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। देखिए बहुत कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। ठीक है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर है। सोच लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर इसमें है। तो यहाँ पे CERN ने घोषणा की कि उसके 23 सदस्य देशों ने यूक्रेन पर रूस की आक्रमण की निंदा की है। कितने कितने देशों ने? 23 सदस्य देशों ने। जो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है उसमें 23 देशों ने इस पे अपना दुख व्यक्त किया है। ठीक है, मतलब शोक व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है। ठीक है, और रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ को CERN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अब देखिए कौन कौन से देश हैं जिसको CERN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो अभी तो फिलहाल में यूरोपियन यूनियन ने इसको हटा दिया है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने इसको निलंबित कर दिया है। किसको? रूस को। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से देश हैं वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि रूस, अमेरिका, जापान। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ को CERN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये सब हैं, ये सब जितनी कंट्री है ये सब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में इनका दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी को निलंबित किया है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका बन रहा है रूस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर
सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? मतलब ये चीजें किस प्रशासनिक अधिकार के क्षेत्र में काम करता है, कौन से मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इसके अधीन है, ठीक है, इसमें अधिकार प्राप्त है इस क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC, ठीक है। तो इसमें किस मंत्रालय को प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में काम करता है, कौन सा मंत्रालय इसके अधीन में काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके लिए कौन सा मंत्रालय है। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में सब कुछ है। डिटेल सोल्यूशन में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE और अन्य सरकारी एजेंसियों को की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम क्या है? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, ठीक है। इसको याद रखिए, NLMC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की मंजूरी दी, ठीक है। तो ये कौन सा मंत्रालय करता है, वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या पूछी गई है, कौन सा मंत्रालय यहाँ पे काम करता है। तो इसका इस पे देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। यहाँ पे है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है यही इसमें है प्रशासनिक, क्या है, मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय है। तो ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, जैसे प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ रुपए, और मतलब इसका जो चुकता शेयर पूंजी, चुकता मतलब जैसे हम किसी चीज को, जैसे हम कोई चीज लिए उसमें हमको पे करना है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे कितना है? 150 करोड़ रुपए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या कैसे हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय हमारा राइट आंसर है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO GCTM, ठीक है। क्या है? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया, मतलब ये चीजें कहाँ पे स्थापित की गई हैं? WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एक कहाँ पे स्थापित की गई है, तो वो चीजें पूछा है। और कहाँ पे? भारत में एक कहाँ पे स्थापित की गई वो चीजें पूछ रहा है इसमें। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रामनगर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जामनगर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो एक कहाँ पे स्थापित की गई है उसका आंसर हमको बताना है। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है। डिटेल सोल्यूशन में आपको हर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, मतलब डिटेल सोल्यूशन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आंसर आपको मिल जाएंगे। आप खुद क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो हर चीजें मिलेंगी। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत, कौन से मंत्रालय के तहत? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन से मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के तहत, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो ये चीजें के तहत गुजरात के जामनगर में, सुनिए गुजरात स्टेट के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। किस स्टेट के किस शहर में, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात के जामनगर,
ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से? गुजरात के जामनगर। गुजरात एक स्टेट है जिसमें एक शहर जामनगर है, वहां पे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे पढ़िए, आप लोगों को अपने आप आंसर मिलेंगे हर चीजें। तो इसमें और सब इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पे हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है, यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? अब देखिए यूडीआईएससी जो रिपोर्ट है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशनल प्लस, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूं इसका फुल फॉर्म, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि ये कुल कहीं फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका आंसर, इसका ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है मत्स्य पालन। ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसके डिटेल सोल्यूशन देखिए। डिटेल सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे जो मैं बताया इसका फुल फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो फुल फॉर्म देखिए आप लोग, फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म। देखिए ये चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि बहुत एग्जाम में सिर्फ UDISC प्लस करके पूछ देगा इसका फुल फॉर्म क्या है, होता है जैसे बहुत सारे एग्जाम है SSC, रेलवे, इन सब में। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये चीजें हैं। तो ये क्या है, 2020-2021 हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई। 25.38 करोड़, कितनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना, 25.38 करोड़। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, तो ये चीजें आप लोगों को देखिए, हर चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ, इसमें हर चीजें इंपॉर्टेंट है। जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ उतना बता दूंगा। डिटेल सोल्यूशन में आप लोग जाइए, वहां पे हर एक पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2022 की थीम क्या है? देखिए थीम तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि थीम हमारा क्या है, वो चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए, बी द वॉइस ऑफ इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिसी। ऑप्शन सी क्या है, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसके डिटेल सोल्यूशन में आप जाते हैं, डिटेल सोल्यूशन में इसके आंसर अवेलेबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की थीम क्या है, मतलब इसका थीम क्या है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में आपके सारे आंसर अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए संसद महोत्सव की थीम, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम, ये चीजें देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से देखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए हाईलाइट कर दिया। तो इसमें क्या है, आंसर क्या है, देखो बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। क्या इसका आंसर बना,
ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको मतलब थीम तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बैंक हुआ, बैंक में तो मेनली पूछा जाता है किसी का भी थीम, और यूपीएससी में तो भाई यूपीएससी में तो पूछा जाता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें याद रखना। तो इन सब चीजों को याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको मतलब अपने नोट्स में नोट डाउन करना, और इसमें से जितने डिटेल सोल्यूशन दिए हैं, डिटेल सोल्यूशन में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अगर पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से तो इसमें सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये चीजें देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए भारत जापान, बी नेपाल चीन, ऑप्शन सी रूस यूक्रेन, डी बांग्लादेश नेपाल। मतलब इसमें पूछा गया है कि भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत ने इसके साथ हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? भारत, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए एक सक्षम समझौता ज्ञापन MOU को अंतिम रूप दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कौन कौन से कंट्री हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, हाईलाइट में कर दे रहा हूं। कौन से देश के साथ हस्ताक्षर किया है, ठीक है। यहाँ पे भारत और जापान है, ठीक। ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान कहीं है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि यहाँ पे हर चीजें आपको मिल जा रही हैं डिटेल्स में। डिटेल्स जो सोल्यूशन दिए हैं, डिटेल्स में हर चीजें मिल जा रही हैं, तो आपको कोई कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें पढ़िए अच्छे से, और हर चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको समझिए और अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बांग्लादेश, नेपाल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मतलब ये आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई UPI 23 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है? मतलब इसमें पूछा UPI 23 पे का जो सुविधा लक्षित लाभार्थी है वो कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फीचर फोन उपयोगकर्ता, ऑप्शन बी पेटीएम उपयोगकर्ता, ऑप्शन सी गूगल पे उपयोगकर्ता, ऑप्शन डी भारत पे उपयोगकर्ता। तो इसमें से कौन सा है? तो डिटेल सोल्यूशन देखिए यहाँ पे है। डिटेल सोल्यूशन में क्या है कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने, RBI का गवर्नर कौन है? देखिए ये बैंक में पूछा जा सकता है कि RBI के हमारे गवर्नर कौन है, जो कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम आने वाला है RBI का ही। तो उसमें पूछा जा सकता है कि हमारे गवर्नर कौन है RBI के। तो RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट मतलब
हर चीजें इंपॉर्टेंट ही निकाल के दे रहे हैं, इसमें से डिटेल सोल्यूशन में से हम निकाल के दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या है कि यूपीआई लॉन्च किया है, जिसे यूपीआई 23 पे नाम दिया है। क्या है? यूपीआई 23 पे नाम दिया गया है। देखिए अब ये चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने डीजी साथी नाम से डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू की। यूपीआई 23 पे ग्राहकों को स्कैन और भुगतान को छोड़कर सभी लेनदेन के लिए फीचर फोन का उपयोग करने की अनुमति देगा। देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे देखिए आंसर मिल गया आपका, फीचर फोन उपयोग करता। ठीक, तो ये चीजें हैं, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब आप लोग अगर डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो डिटेल सोल्यूशन में हर चीजें मिल जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें रही, और सारी चीजें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखिए। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2020 का आयोजन मिस्र के कौन से शहर में आयोजित किया गया? अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप ISSF विश्व कप का आयोजन मिस्र के कौन से शहर में हुआ है? तो वो चीजें पूछी गई हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है काहिरा, ऑप्शन बी है यमू, ऑप्शन सी है राकोटे, ऑप्शन डी खीतो। मतलब ये चारों मिस्र के सिटी हैं। ठीक है, ये चारों मिस्र के क्या है? शहर हैं। तो ये चीजें हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है। डिटेल सोल्यूशन में क्या है? कुल 7 पदकों के साथ भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तालिका में पहला स्थान हासिल किया। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। 7 पदकों के साथ, कितने पदक? 7। देखिए ये चीजें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देख डिटेल सोल्यूशन इसीलिए मैं देता हूँ कि डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे, इसमें से हर चीजें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, हर चीजें आप लोगों को क्या कैसे है वो चीजें अवेलेबल होती हैं। तो ये जरूरी है इसको पढ़ना। ठीक है, इसीलिए दिया जाता है। देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें जरूरी है कि इसको याद रखो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्र के कौन से शहर में पूछा है? तो यहाँ पे देखिए निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 का आयोजन मिस्र के काहिरा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, हम इसको भी कर दे रहे हैं काहिरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काहिरा होगा। हम इसको थोड़ा वो कर दे रहे हैं, देखिए उससे क्लियर नहीं स्पष्ट हो रहा था, तो हम कर दे रहे हैं आपको इससे। ठीक है, काहिरा मिस्र के कौन से शहर में हुआ है? काहिरा में 26 फरवरी से 8 मार्च तक किया गया। 26 फरवरी से 8 मार्च तक ये खेल चला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है। और कब हुआ था? 2022 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछ सकता है कि कौन से डेट में हुआ है। 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच तक हुआ है ये चीजें। ठीक है, तो हम ये देखिए इसमें कितने, इस टूर्नामेंट में 22 देशों ने मेडल जीते हैं। कितने देशों ने? 22 कंट्रीज ने मेडल जीते हैं ये जो टूर्नामेंट हुआ है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे काहिरा। काहिरा जो है मिस्र का एक शहर है, और चारों ये शहर हैं, जबकि यह टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित हुआ था? काहिरा में। तब यहाँ पे इसके ऑप्शन क्या बनेंगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? काहिरा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आपकी स्क्रीन पे रहा। देखिए
भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा, मतलब कौन से शहर में खोला जाएगा, इसका मतलब ये है मेन मोटिव। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी हैदराबाद। देखिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये जरूरी है याद रखना। तो इसके डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में है 24 फरवरी 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा किए हैं कि दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। किसने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2022 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया जी। तो यहाँ पे है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये किसने किया है ये तो इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये और किस डेट में हुआ है वो चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने तारीख को हुआ है, किस महीने में हुआ है, कौन से सन में हुआ है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 24 फरवरी 2022 मतलब 24 फरवरी 2022, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इसलिए कि आप लोगों को क्लियर पता चले क्या चीजें हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये कहाँ हुआ है, दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा, कहाँ कौन से शहर में हुआ है, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हर बार बता रहा हूं। और ये कितने कितने एरिया में बन रहा है, ठीक है। तो इसका है 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, मतलब 20 एकड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20 एकड़ जमीन पे यह बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, ई कचरा इको पार्क, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से देश ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाया है? कौन सा ऐसा देश है जो रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा कौन सा देश है, मतलब क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए डिटेल सोल्यूशन में देखिए आप लोग, डिटेल सोल्यूशन में क्या है कि यहाँ पे देखिए 8 मार्च 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसको नहीं पता है वो चीजें तो इंपॉर्टेंट होंगी, जिसको पता है उसको तो पता ही है। तो यहाँ पे कौन से डेट में हुआ है, 8 मार्च 2022, ठीक, ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके रूस से, कौन से देश ने किया है, अमेरिका। देखिए आंसर ए है, ठीक है। तो हम कुछ डिटेल्स इसके बता दे रहे हैं। उसके बाद आदेश पर हस्ताक्षर करके रूस से तेल और गैस ऊर्जा आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। कौन से देश ने लगाया, अमेरिका ने, ठीक है, रूस पर। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन बनेंगे अमेरिका। अमेरिका कहाँ पे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सारे आंसर बता दिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता दिए। आप लोग इसमें देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट, आप लोग भी इसमें सर्च करिए, आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग आंसर मिलेंगे। तो ये रहा आज का स्लाइड आज। थैंक यू।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपको नेक्स्ट सेशन में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।